दोस्तों, क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े कई वीडियो देख चुके हैं, लेकिन अब भी आप पहले के जैसे हैं, यानी आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी आप करोड़पति नहीं बन सके, ना ही अपनी मनचाही चीज नहीं पा सके। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने लिए हर वो चीज हासिल करेंगे, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, विदेश घूमने की बात हो, मन चाहे धंधे की बात हो, सब कुछ आपको मिलेगा। मैं ये सब हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यूनिवर्स की ताकत से लोगों को सफल होते देखा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमारी मांगी हुई चीज हमें क्यों नहीं मिल रही है। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा पढ़कर या सुनकर अधूरे ज्ञान के साथ चाहते हैं कि मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं, मेरी जल्दी से नौकरी लग जाए, मैं मनचाही जगहों पर कुछ ही दिनों में घूमने निकल जाऊं, मनचाही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। सब कुछ सिस्टम से होता है। कोई भी चीज हमें बिना मेहनत, बिना प्रयास के नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि बिस्तर पर पड़े पड़े सब कुछ हमारे पास आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये 100% काम करता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि समय लगता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि आपके लिए यूनिवर्स कैसे काम करेगा, और कुछ अफर्मेशन भी बताऊंगा जिसे आप रोजाना दोहराकर कामयाब होकर रहेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। पहला स्टेप, ये निश्चित करें कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए। इसमें किसी प्रकार का डाउट या मन में 1% भी असमंजस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पहले अपना लक्ष्य बनाते हैं और फिर बदल लेते हैं, कुछ ही दिनों में बदल लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मेरे शहर के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहा। उसने लोगों से सलाह ली कि क्या शुरू करूं। अनेक लोगों ने अपने अपने नजरिए से बताना शुरू किया। किसी ने कहा कि चाय का ठेला लगाओ, किसी ने कहा कि फास्ट फूड बनवाओ, किसी ने पानी पूरी के बारे में सलाह दी। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पहले आदमी की बात मानकर चाय का ठेला लगाना शुरू किया। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, तो उसने चाय बेचना बंद करके उसमें चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। वो भी पहले तो बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी कम हो गया। ऐसा करते करते वो बदलता रहा। वहीं उसके बगल में दूसरे व्यक्ति ने चाय का ठेला शुरू किया। उसका भी कुछ दिन बाद चलना कम हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि इसे बंद नहीं करूंगा और ना ही बदलूंगा। तो अब आप ही बताइए कि कौन सा व्यक्ति गारंटी के साथ सफल हुआ होगा, पहले वाला या दूसरा, बाद वाला? जी हां, दूसरा वाला, जिसने लक्ष्य निश्चित किया था। ठीक ऐसा ही आदेश यूनिवर्स को पूरी मजबूती व इच्छा शक्ति के साथ देना होगा कि हमें क्या, कितना व कब तक चाहिए। जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए 1 जनवरी 2031 तक चाहिए। जब आप ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो यूनिवर्स उसको जरूर पूरा करेगा। दूसरा स्टेप, आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कर गुजरने को तैयार हैं, मतलब लक्ष्य पाने के लिए आप क्या करेंगे। यूनिवर्स आपको संकेत तो देता है, लेकिन उनको वही व्यक्ति पहचान पाता है जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत होता है। देखिए, ब्रह्मांड कोई बाहर बैठा देवता नहीं है जो आपके आदेश सुनता है। ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है जो आपकी हर सोच को पकड़ती है, हर भावना को महसूस करती है और हर कंपन को आदेश मानकर उसी अनुसार आपको परिस्थितियां भेजती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आज्ञा तब मानता है जब आपके भीतर आदेश देने का भाव हो, और वो भाव तभी आता है जब आपके भीतर पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता हो। अगर आपको नहीं पता कि क्या करें, तो अपनी रुचि के हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। कुछ दिन बाद आपको यूनिवर्स संकेत देगा कि क्या करना है, बस शुरू तो करो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सचमुच हम यूनिवर्स की ताकत से करोड़पति बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि केवल लेटे रहने और केवल सोचते रहने से आप अमीर नहीं बनते। आपको यूनिवर्स संकेत देता है, लेकिन कर्म करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्स को अपने लिए काम कराने की शुरुआत कहां से करें। तो आपको सबसे पहले अपनी आदत बदलनी होगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी आदत बदलकर सुबह जल्दी उठना शुरू करना होगा। इसके बाद आप नित्य क्रिया करके मेडिटेशन की शुरुआत करिए। मेडिटेशन से मन शांत होता है, नए व अच्छे विचार आते हैं। शुरू में आपको करने में परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा।
मेडिटेशन ही ऐसा रास्ता है जिससे आप सीधे यूनिवर्स से बात करना सीखेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब तक आप इसलिए ही अमीर नहीं हो सके क्योंकि आपने मेडिटेशन की शुरुआत नहीं की है। एक बात और, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात को सोने से ठीक पहले जब आपकी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है, उन्हीं पलों में आप जो बोलते हैं वो सीधा ब्रह्मांड के हृदय में प्रवेश करता है। तो चलिए अब सीखते हैं उस भाषा को जिससे ब्रह्मांड को आदेश दिया जाता है, और कुछ मंत्र या अफर्मेशन आपको बताऊंगा जिससे बोलकर आप बहुत तेजी से ब्रह्मांड को आदेश दे सकेंगे। तो अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड को क्या आदेश देना है? क्या बस ये कह देना काफी है, मुझे अमीर बना दो, या मेरी शादी अच्छे इंसान से करा दो, या मुझे सफलता चाहिए? नहीं, ब्रह्मांड कोई लॉटरी मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और इनाम गिरा। वो तो आपकी चेतना की गहराई नापता है। वो देखता है कि आपके आदेश में कितनी स्पष्टता है, कितनी सच्चाई है और कितनी जिम्मेदारी है। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ उन आदेशों का सम्मान करता है जो उस आदेश को निभा सकें। अगर आपने ब्रह्मांड से कहा मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, तो क्या आप उस लीडरशिप के दर्द, अकेलेपन और निर्णय की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? अगर आपने कहा मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या आप धन को संभालने की सही दिशा में उपयोग करने की मानसिकता रखते हैं? इसलिए जब आप ब्रह्मांड को आदेश दें तो सबसे पहले ये पूछें खुद से कि क्या मैं उस चीज को लेने लायक बना हूं? ब्रह्मांड को जो आदेश देना है वो 3 चीजों में होना चाहिए। 1, पूर्ण स्पष्टता, 2, गहराई से जुड़ी भावना, और 3, निर्धारित समय तक की दृढ़ता। और हाँ, आदेश संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे हे ब्रह्मांड, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और मेरा मार्ग स्पष्ट है, या हे ब्रह्मांड, मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, या फिर हे ब्रह्मांड, हर दिन मेरी ओर चमत्कारिक अवसर खींचे चले आ रहे हैं। देखा आपने, इसमें कोई भी प्लीज, काश या मुझे चाहिए जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड को आदेश दिया जाता है, प्रार्थना नहीं। अब एक और सवाल, क्या हम दिन भर में जितनी बार चाहें ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलना उसके पीछे घबराहट और कमी का भाव प्रकट करता है। इसलिए दिन में एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और ऊर्जा के साथ बोलिए, और फिर पूरे दिन उसी भाव में जीना शुरू कर दीजिए, जैसे कि ब्रह्मांड ने पहले ही उस आदेश को स्वीकार कर लिया हो। इसे कहते हैं लिविंग इन द फुलफिल्ड वाइब्रेशन, यानी जो आप चाहते हैं उसमें जीना शुरू कर दीजिए, बिना किसी बाहरी प्रमाण के। यही वो जगह है जहां कंपन बदलता है। यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड कहता है कि अब ये व्यक्ति तैयार है, अब आदेश मानना शुरू करो। लेकिन एक बड़ी बाधा आती है यहां, धैर्य की परीक्षा। बहुत लोग 10 दिन बोलते हैं, फिर 11वें दिन सोचते हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, शायद काम नहीं कर रहा, और बस यहीं ब्रह्मांड आदेश रद्द कर देता है। क्योंकि आपकी आस्था की डोर छोटी थी, आपका भाव डगमगा गया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आपको आपकी ऊर्जा के अनुरूप नहीं, आपकी ऊर्जा की निरंतरता के अनुरूप देता है। आप एक दिन आदेश देते हैं और अगले दिन चिंता में डूब जाते हैं, तो आपने खुद ही अपने आदेश को नष्ट कर दिया। इसलिए जो आदेश देना है वो अपने भीतर जलता हुआ दीपक बनाना है, जो हवा चलने पर भी बुझने ना पाए। दोस्तों, आज के वीडियो से आप यूनिवर्स के नियम से जल्दी अमीर बनना व यूनिवर्स से अपनी बात करने की तकनीक सीख चुके हैं। अब अगले वीडियो में मैं यूनिवर्स की ऐसी पावर बताऊंगा जिसे अगर आपने जान लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।